श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया कि दीपक की बाती का जलना या बचना हमारे जीवन में कौन से संकेत देता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके जलने का तरीका ये दर्शाता है कि हमारी प्रार्थना कितनी स्वीकार की जा रही है। यदि बाती में फूल बनता है तो ये संकेत है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है। वहीं यदि दीपक पूरी तरह जल जाता है या घी बच जाता है तो इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि पहले से जल चुके दीपक में बाती रखने से हमें दुर्भाग्य मिल सकता है और साफ सुथरे दीपक का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हर दीपक को सिद्ध होने के लिए लगातार उपयोग करना चाहिए और समय के साथ भगवान की ऊर्जा उसमें समा जाती है। यदि दीपक टूट जाए तब उसे बदलने की सलाह दी गई है, लेकिन इसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। इसके साथ दीपक के सही उपयोग और उसके जलाने के नियमों के बारे में गहन जानकारी देने का प्रयास किया गया है ताकि पूजा का फल प्राप्त किया जा सके और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। जब दीपक में घी बचा रह जाता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जानने के लिए आगे चर्चा की जाएगी। अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया। जब वह सम्राट रंजीत के दरबार में पहुंचा तो उसने राजा की महानता का महिमामंडन करना शुरू किया और उनकी अच्छाइयों का उल्लेख किया। सम्राट रंजीत ने ब्राह्मण की बातें ध्यान से सुनी और उसकी दशा को देखकर दया में भर गए। उन्होंने ब्राह्मण की आवश्यकता को समझते हुए उसे सम्मान देने और कुछ दान करने का निर्णय लिया। लेकिन धर्मराज की परीक्षा ये थी कि राजा ने जैसे ही उसे दान देने का प्रस्ताव रखा, ब्राह्मण ने अपनी पेटी खोलकर उसमें से गंदगी और कूड़ा निकाल दिया। ये देखकर सम्राट रंजीत ने तुरंत अपनी दया दिखाई और ब्राह्मण को कई बहुमूल्य वस्तुएं, अनाज और धन देकर उसका सम्मान बढ़ाया। इस स्थिति में राजा का सच्चा स्वभाव और दया निकलकर सामने आया। इस प्रसंग से ये भी सिद्ध होता है कि दरिद्रता केवल आर्थिक स्थिति का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कृत्य और उसके कर्मों से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी दयालुता, सेवा भाव और सच्चाई को अपनाता है तो देवी लक्ष्मी उसकी कृपा पर बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को आगे बताया कि दरिद्रता की सबसे मुख्य वजह है लालच और दूसरों के साथ अन्याय करना। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई, दया और न्याय को रखता है तो माँ लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार यह कथा जीवन के मूल तत्वों को समझने का एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है और ये दर्शाती है कि जीवन में स्थायी समृद्धि के लिए सही मूल्य और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। उस युवा पुरुष ने महाराज के सामने आकर कहा कि वह लक्ष्मी का दूत है। उसने राजा से कहा, हे सम्राट, आपकी सत्यता और धर्म की प्रतिज्ञा ने मां लक्ष्मी को बहुत प्रभावित किया है। वह आपके प्रति करुणा दिखाते हुए वापस आना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने दरिद्रता को आपके महल से बाहर करने की शर्त रखी है। राजा ने तुरंत कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे ये दरिद्रता अब नहीं चाहिए। मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। फिर वह युवा पुरुष राजा को समझाते हुए बोला कि दरिद्रता को निकालने के लिए पहले उसे समझना होगा और इसके लिए अपने कर्मों में सुधार करने होंगे। राजा ने अपने अधिकारियों और प्रजाजन के साथ बैठकर दरिद्रता के कारणों को चिन्हित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने राज्य की समृद्धि के लिए सत्य, न्याय और करुणा का पालन करेंगे। इसके बाद उन्होंने दरिद्रता की व्यापकता को समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाई। जब राजा ने खुद में बदलाव किया और अपने राज्य के व्यक्तियों के साथ सहयोग किया तो धीरे धीरे लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ। अद्भुत सौंदर्य की देवी ने देखा कि अब राजा का राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ है और वहां से दरिद्रता का नामो निशान तक मिट चुका है। सभी अपने अपने कार्यों में लगे थे जिससे कि स्वर्णिम भविष्य के लिए मेहनत जारी रहे। इस प्रकार राजा रंजीत ने अपनी सत्यता और ईमानदारी के बल पर न केवल दरिद्रता को दूर भगाया बल्कि लक्ष्मी का कृपा भी फिर से प्राप्त किया। उनके प्रयासों से राजमहल में खुशहाली और समृद्धि लौट आए और राज्य की जड़ों में सच्चाई और न्याय की स्थापना हुई। और मैं आपके पास लौट आया हूं क्योंकि आपने साबित किया है कि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जब आपने अपनी इच्छा के खिलाफ दरिद्रता को अपने महल में रखा तो आपने ये दिखाया कि आप अपने वचन के प्रति कितने समर्पित हैं। आपने ये साबित किया कि दान, यज्ञ, यश और कीर्ति, इन सभी का वास्तविक मूल्य तभी है जब वे सत्य के साथ जुड़े हों। राजा रंजीत ने उन सभी पुरुषों का स्वागत करते हुए कहा, आप सबका लौटना मेरे लिए एक बड़ी खुशी है। सत्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सत्य, यज्ञ, दान, यश और कीर्ति ने सभी सहमति जताई कि वे महाराज रंजीत के साथ रहेंगे और राज्य में समृद्धि लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार राजा का राज्य एक बार फिर से चमकने लगा और लक्ष्मी उनके साथ वापस आ गई।
राजा ने अपने प्रजा को भी यह सिखाया कि दरिद्रता को हराना केवल धन का होना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म का पालन करना भी है। इस दौरान वह अपने राज्य में अनेक योजनाओं को लागू करने की योजना बना रहे थे ताकि समाज में से दरिद्रता का नाश हो सके और सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे। इस तरह राजा रंजीत के प्रयासों से उनके राज्य में एक नया युग शुरू हुआ, जहां सत्य और धर्म के आधार पर समृद्धि का विकास हुआ। रखे कि पूरा पौधा नहीं लाना है बेल का, ऊपर से थोड़ा भाग तोड़कर लेकर आए। यदि पत्ते पीले पड़े हों या पत्ते हों तो उन्हें मनी प्लांट का हिस्सा न तोड़े, पत्ते हरे भरे होने चाहिए। इसे घर में लाकर सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं जब तक कि उसमें से जड़ें निकल ना आए। उसके बाद आप इसे किसी गमले या बोतल में लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चमत्कारी तरीके से बढ़ने लगती है। अगर आप इसे बोतल में लगाते हैं तो बोतल पर लाल रंग का रिबन बांधें ताकि उसकी जड़ें बाहर से न दिखें। इससे मनी प्लांट की अद्भुत शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे शुक्रवार या बुधवार के दिन लगाना चाहिए। शुक्रवार को लगाने से धन का व्यय नहीं होता और व्यापार में बरकत आती है। मनी प्लांट का रंग हरा होता है, जो बुध ग्रह से संबंधित है, इसलिए बुधवार के दिन इसे रेवती नक्षत्र में लगाना उत्तम माना जाता है। एक कमरे में एक से अधिक मनी प्लांट लगाए जा सकते हैं। जब आप इसे लगाएं तो उसमें दूध की कुछ बूंदें डालें, इससे धन में अपार वृद्धि होती है। घर में लगे मनी प्लांट का कोई पत्ता पीला पड़ने लगे या सूखने लगे तो यह आर्थिक संकट का संकेत है। खराब देखभाल या गलत पानी डालने से पौधा नकारात्मक प्रभाव डालता है। मनी प्लांट में हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करें। आलू का रस डालना भी फायदेमंद होता है। यदि किसी बर्तन में मांस मछली का उपयोग हुआ हो तो उससे मनी प्लांट को पानी न दें। घर के किसी भी व्यक्ति के मासिक धर्म में होने पर भी इसे न पानी दें। रविवार के दिन भी पानी डालने को अशुभ माना जाता है। जिस बोतल या गमले में मनी प्लांट हो उसमें ₹1 का सिक्का रखना भी शुभ होता है, क्योंकि ये धन आकर्षित करने में मदद करता है। मनी प्लांट को घर के अलावा ऑफिस या दुकान में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसे ऐसी जगह पर रखें जहां आने जाने वालों की नजर न पड़े। हरे रंग का मनी प्लांट आंखों को सुकून देता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार सौभाग्य बढ़ाता है। यदि मनी प्लांट पीला पड़ जाए या पत्ते गिरने लगे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। 1 या 2 पीले पत्ते होने पर उन्हें निकालकर फेंक दें। इस पौधे की सही देखभाल से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन समृद्धि का आगमन होता है।